हेलो दोस्तों, आज हम एक्सिस बैंक लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकम देख लेते हैं। इनकम कितनी हुई है इनकी। तो सबसे पहले इनकम में क्या है, इंटरेस्ट अर्नड कितना है 15,49,835 लाख। फ्रेंड, जो ये वैल्यू दे रखी है वो सारी वैल्यू इन लाख्स हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी वैल्यू दे रखी है वो रुपीज़ इन लाख्स। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी हम फिगर पढ़ेंगे वो रुपीज़ इन लाख्स होगी। तो चलिए अभी हम रिजल्ट देख लेते हैं। जो इनको इंटरेस्ट से इनकम हुई है वो कितनी है 15,49,835 लाख। और अदर इनकम कितनी है 647 64,779 लाख। और अदर इनकम्स, दूसरी इनकम कितनी है 3,17,604 लाख। तो टोटल इनकम कितनी है इनकी इस क्वार्टर की 19,27,439 लाख रुपए। इतनी इस क्वार्टर की इनकम है। और यदि हम पिछले क्वार्टर में देखें, पिछले क्वार्टर की कितनी थी 19,87,007 लाख रुपए। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनकम थी इनकी 19,49,487 रुपये। तो फ्रेंड, पिछले क्वार्टर की बात करें या पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करें, इनकम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। पर इस बार इस क्वार्टर की इनकम पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। ठीक है फ्रेंड, अभी हम खर्चे देख लेते हैं। अभी हमें इनकम तो पता लगी, जब खर्चे पता लगेंगे तभी पता लगेगा हमें रिजल्ट कैसा है। तो चलिए खर्चे देखते हैं। टोटल खर्चे देखिए फ्रेंड, वो कितने हैं 13,17,888 लाख। और पिछले क्वार्टर में कितने थे 12,97,246। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितने थे 13,75,218 लाख। तो फ्रेंड, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 6,09,551 रुपये। पिछले क्वार्टर में था 6,99,761 लाख रुपए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 5,74,269 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो हमारा पिछले क्वार्टर से तो कम है, पर पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट, वो कितना है। तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है वो है 1,11,660 लाख। पिछले क्वार्टर में था 1,68,267 लाख। और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1,75,700 लाख रुपए। फ्रेंड, पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा था इस साल के क्वार्टर से। वो क्यों फ्रेंड, क्योंकि पिछले साल क्वार्टर में हमने जो प्रोविजनिंग की थी, देखिए फ्रेंड यहाँ पे टैक्सेस आ गए, प्रॉफिट, देखिए फ्रेंड जो ये प्रोविजनिंग की हुई है ना, पिछले साल की थी हमने 3,47,92 लाख रुपए की, और इस साल की है 4,60,428 रुपए की। कोविड की वजह से या कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड, इस साल जो प्रोविजनिंग की है गई है वो काफ़ी ज़्यादा की गई है। इसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी हम देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। तो चलिए देखते हैं अभी EPS, अर्निंग पर शेयर। देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर 3,65 रुपये। पिछले क्वार्टर था 5,70 रुपये। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 6,23 रुपये। तो फ्रेंड, यदि हम अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम हो गया है। पर
फ्रेंड इसमें ना थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग की गई है, उसकी वजह से ये ईपीएस कम आ रहा है। अभी हम एनपीए देख लेते हैं। एनपीए कितना है, जो हमारा एनपी है वो है 2,19,97,000 2,19,00,000 फ्रेंड जो हमारा एनपीए आ रहा है ग्रोस एनपीए वो है 21,99,790 लाख रुपए, और पिछले क्वार्टर में था 26,83,164, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 30,07,302 लाख रुपए, और नेट एनपीए है जो 4,60,983 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर में था ये 6,10,788 लाख रुपए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 12,16,028 रुपये। तो फ्रेंड्स यदि हम एनपीए से देखें तो हमारा पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। और यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो जो ग्रोस एनपीए ओनली 3.44% है, जबकि यह पिछले क्वार्टर में 4.18% और पिछले साल जो है 5% था। और नेट एनपीए इस क्वार्टर में 0.74%, और पिछले क्वार्टर में था 0.98%, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2.09%। तो फ्रेंड एनपीए हमारा काफ़ी कम हो गया है यदि हम परसेंटेज वाइज देखें या ग्रोस भी देख लें। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक्स।